नवरात्रि के 5वें दिन हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्र की अवधि का एक विशेष महत्व माना गया, जो दुर्गा माँ के 9 रूपों की आराधना के लिए समर्पित है। चैत्र नवरात्र की पावन अवधि में 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता। इस बार नवरात्रि की चतुर्थी और पंचमी तिथि एक ही दिन की जाएगी, तो इसके स्वरूप आपको भगवान स्कंद बाल स्वरूप में गोद लिए माता बैठी हुई, जिन्हें स्कंद देवी कहा जाता है, उनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी भुजा में स्कंद यानी कार्तिक जी हैं, निचली भुजा में कमल पकड़े हैं। माता स्कंद को गौरी, महेश्वरी, पार्वती और उमा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना द्वारा उनकी कृपा प्राप्त की जाती। साथ ही ये भी माना जाता है स्कंद माता की विधि व्रत रूप से पूजा अर्चना करने से निसंतान व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए आपको इनसे जुड़ी एक कथा सुनाएं। प्राचीन कथा के अनुसार तारका नाम एक असुर था, जिसे ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त था कि उनकी मृत्यु केवल शिव जी की संतान के हाथों ही होगी। तारकासुर इस वरदान को पाकर अहंकार में चूर हो गया, क्योंकि उसे पता था शिव जी विवाह नहीं करेंगे। पर शिव जी का विवाह सती के साथ हुआ। सती के साथ विवाह होने पर तारकासुर ने कई बार सती को मारने का प्रयास किया, पर हर बार विफल रहा। पर अंत में आकर सती ने स्वयं को योगा अग्नि से भस्म कर लिया। ऐसा करते ही तारकासुर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने देवताओं पर और पृथ्वीवासियों पर अपना अत्याचार करना आरंभ कर दिया। उसने स्वर्गलोक को जीतकर वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, जिससे सभी देवी देवता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और वह विष्णु भगवान की शरण में गए। विष्णु भगवान ने इंद्रराज से कहा, अब इसका हल एक ही है। जब तक भगवान शिव का विवाह नहीं होता और उनकी कोई संतान नहीं होती, तब तक हम तारकासुर को नहीं मार सकते। जिससे सभी देवी देवता काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और भगवती माँ की प्रार्थना करने लगे। भगवती माँ प्रकट हुई और उन्होंने कहा वह जल्द ही हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। तब वह शिव जी से विवाह करेंगी और उनका नाम होगा पार्वती। यह सुनकर सभी देवी देवता उस शुभ घड़ी का इंतजार करने लगे। समय के साथ हिमालय के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया और हिमालय ने उस पुत्री का नाम पार्वती रखा। पार्वती को बचपन से ही शिव जी से असीम प्रेम था। उनका लगाव शिव जी से धीरे धीरे बढ़ रहा था जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, पर उनकी माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनकी माँ नहीं चाहती थी जो सती के साथ हुआ वही उनकी पुत्री के साथ हो, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री को काफ़ी समझाया, पर पार्वती ने अपनी माँ को मना लिया और फिर शिव जी से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद माता पार्वती शिव जी के साथ आराम से रहने लगी। पर यह सब देखकर तारकासुर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर माता पार्वती के कोई संतान हुई तो उसका वध निश्चित है। इसीलिए उसने एक योजना बनाई थी। शिव जी को तपस्या से बाहर लाने के लिए कामदेव उन्हें जगाने गए थे। कामदेव ने कई सारे बाण चलाए, जिससे एक बार शिव जी की तीसरी आंख में लग गया और उसी तेज अग्नि से कामदेव भस्म हो गए थे। उनके भस्म हो जाने पर रति ने पार्वती को श्राप दिया कि वह कभी भी मां नहीं बन पाएंगी, जिससे पार्वती माँ काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई। जब विवाह हो गया तो पार्वती माँ इसी दुख के वियोग में काफ़ी ज़्यादा परेशान रह गईं। उन्होंने शिव जी से इसके लिए कहा भी, वहीं देवता भी चाहते थे कि माता पार्वती को पुत्र या फिर पुत्री हो, जिससे तारकासुर का वध हो सके।
और फिर शिव जी ने देवताओं के कल्याण और लोक कल्याण के लिए अपनी ऊर्जा और पार्वती की ऊर्जा से एक शिशु उत्पन्न किया, जिसे तारकासुर के राक्षसों ने मारने का प्रयास किया और उसी शिशु को बचाने के चक्कर में वह पार्वती से दूर हो गया। पार्वती को जब यह बात पता लगी तो वह काफ़ी ज़्यादा क्रोध में आई और वहीं दूसरी तरफ तारकासुर के राक्षस उस शिशु को मारने के लिए गए, जिससे पार्वती माँ काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होकर उन राक्षसों के पास आईं। पर तब तक उस खंड के 6 भाग हो चुके थे, जिससे पार्वती माँ का क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने राक्षसों का संहार कर दिया। राक्षसों के संहार के बाद पार्वती माँ जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने उन 6 खंडों को जोड़कर एक शिशु का निर्माण किया, जिसके 6 मुख थे। यह देखकर पार्वती अति प्रसन्न हुई। इस पर शिव जी ने उसे कार्तिकेय का नाम दिया। कार्तिकेय धीरे धीरे बड़े हुए। तब माँ पार्वती ने उन्हें युद्ध की शिक्षा दी और युद्ध की शिक्षा देते समय उन्होंने स्कंद माता का रूप धारण किया था और इसी रूप में उन्होंने कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार किया। जब कार्तिकेय पूर्ण रूप से युद्ध के लिए तैयार हो गए तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था और देवताओं को उसके अत्याचार से बचाया था। तो इसलिए जो भी निसंतान लोग होते हैं उन्हें स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी जल्द ही गोद भर जाती है। 5वें दिन हमें सुबह उठकर जल्दी नहाकर स्कंद माता की स्थापना करनी चाहिए, फिर उनकी आरती उतारनी चाहिए, उन्हें भोग में केला अर्पित करना चाहिए। यही प्रसाद आपको ब्राह्मणों को भी देना चाहिए, क्योंकि स्कंद माता को केला अति प्रिय है। अगर आप उनको केला का भोग लगाते हैं तो ये माता के लिए काफ़ी अच्छा होता है और आपके लिए भी। इसके बाद आपको कथा का पान करना चाहिए। जो भी भक्त पूरी सच्चे भाव से माता स्कंद की पूजा करता है, स्कंद माता उसके बच्चों पर अपनी सदा कृपा बनाए रखती हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। तो बोलिए ओम देवी स्कंदाय नमः।